डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के टॉपिक का नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। बच्चों, इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है वेस्ट वाटर क्या होता है। तो वेस्ट वाटर का बिल्कुल सीधा सा मीनिंग है गंदा पानी। ऐसा पानी जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स, केमिकल्स और कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं और बीमारियां भी पैदा करते हैं। इसी गंदे पानी को हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दिखाई गई है। The water which gets contaminated after various works like washing, bathing, mopping is called wastewater। मतलब हम अपने घरों में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर पानी गंदा हो जाता है, जैसे कि हम स्नान करते हैं, फर्श को साफ करते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं। तो इन सभी एक्टिविटी में हम जो साबुन यूज करते हैं, साबुन पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, तो वो क्या है, उससे पानी गंदा हो रहा है। और वो जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, आप यहाँ आगे देखिए। ये देखिए, आपको गंदे पानी की पिक्चर दिखाई गई है, वेस्ट वाटर दिखाया गया है। आप सीवर के अंदर, नालों के अंदर, जो आपकी कॉलोनी के आसपास गंदे पानी के नाले होते हैं, उनके अंदर वेस्ट वाटर पाया जाता है। इसी गंदे पानी को हम सीवेज भी बोलते हैं। ये देखिए, सीवेज वर्ड आपके बिल्कुल सामने है। गंदे पानी का ही एक और नेम है सीवेज। शहरों में सीवर के पाइपों से जो गंदगी के साथ पानी बहकर जाता है, उसे ही हम सीवेज बोलते हैं। और सीवेज लगभग सभी बच्चों ने अपने आसपास की कॉलोनी में देख रखा है। ये देखिए, सीवेज की डेफिनेशन आपके बिल्कुल सामने लिखी हुई है कि सीवेज क्या है। सीवेज इज वेस्ट वाटर ओरिजिनेटिंग इन होम्स फ्रॉम किचन, लॉन्ड्री, वॉश बेसिन, टॉयलेट्स, फ्लोर वॉश। मतलब जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, चाहे वो किचन से निकले, चाहे वो लॉन्ड्री से निकले, चाहे वो टॉयलेट से निकले, कहीं से भी गंदा पानी निकलता है तो हम उसको सीवेज बोलते हैं। मतलब वेस्ट वाटर को ही हम सीवेज बोलते हैं। ये देखिए, आपको गंदे पानी की पिक्चर दिखाई गई है। सीवर के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं, उनसे पूरे शहर का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब आप गंदे पानी को देखेंगे निकलते हुए, तो इस तरह से आपको वहाँ की पिक्चर, इस तरह का पानी आपको दिखाई देगा। गंदे पानी का कलर जनरली ब्लैक होता है। तो ये देखिए, ब्लैक कलर का पानी दिख रहा है आपको, ये गंदा पानी है। सीवेज की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रेमिसेस डिस्चार्ज टू द वेस्ट वाटर नेटवर्क। मतलब चाहे हमारे घरों से गंदा पानी निकले, चाहे इंडस्ट्री से निकले, और चाहे कोई और दूसरी कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से निकले, गंदे पानी को ही हम सीवेज बोलते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब वेस्ट वाटर की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इसके सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वेस्ट वाटर निकलता कहाँ से है, वेस्ट वाटर आता कहाँ से है। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि वेस्ट वाटर हमारे घरों से, इंडस्ट्री से, हर जगह से वेस्ट वाटर निकलता है। लेकिन हमने यहाँ पर सोर्स को कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ये देखिए, जो वेस्ट वाटर है वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर भी होता है। मतलब हमने वेस्ट वाटर की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। तो यहाँ पर अब हम अलग अलग कैटेगरी में जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के बारे में। तो देखिए, हमारे घरों के अंदर जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बाथिंग है, कुकिंग है, वॉशिंग है और क्लीनिंग टॉयलेट्स है, इनमें भी पानी वेस्ट होता रहता है। आजकल कपड़े साफ़ करने में, टॉयलेट साफ़ करने में हर जगह डिटर्जेंट और सोप यूज़ किए जाते हैं, जिससे पानी वेस्ट हो जाता है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। घरों से निकलने वाले इसी वेस्ट वाटर को हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो हमने वेस्ट वाटर की कैटेगरी बनाई है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए, आजकल कारखाने, फैक्ट्री वो भी बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारे कारखाने आजकल लगे हुए हैं। उनमें से जो सामान बनता है और सामान बनाने के लिए पानी यूज किया जाता है, वहाँ भी वेस्ट वाटर निकलता है। आजकल फैक्ट्रीज में अनेकों तरह की दवाइयाँ, पेंट, केमिकल्स, प्लास्टिक तैयार किए जाते हैं और इनको तैयार करने में जो पानी यूज होता है वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। और अगली जो हमने वेस्ट वाटर की कैटेगरी बनाई है वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर। देखिए, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आजकल डाले जाते हैं, दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, पिक्चर में दिखाया गया है कि जो किसान हैं वो फसल उगाने के लिए पानी के अंदर अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिला के और फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, फसलों के अंदर डालते हैं। ये देखिए, फर्टिलाइज़र आपको दिखाया गया है। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र्स हैं, दवाइयाँ हैं जो फसलों में डाली जाती हैं और ये दवाइयाँ पानी में मिक्स करके डाली जाती हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। अब जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे वेस्ट वाटर की वो है ऑयल स्पिल। देखिए, ऑयल स्पिल किसको कहते हैं? कई बार समुद्रों में तेल की जो पाइपलाइंस हैं और टैंकर हैं उनमें से तेल लीक हो जाता है, पाइप टूट जाता है या कहीं से भी अगर लीक होने लग गया तेल, तो तेल जो है वो सारा का सारा पानी में मिक्स हो जाता है और फिर तेल की एक बिल्कुल पतली सी परत पानी के ऊपर फैल जाएगी और पानी को पॉल्यूटेड कर देगी। ये देखिए, समुद्र के पानी में तेल फैला हुआ है, ब्लैक कलर का, ब्लैक और ब्राउन कलर की परत आपको दिखाई दे रही है। तो ये पानी को पॉल्यूट कर चुकी है। ये देखिए, तेल अगर पानी में फैल जाए तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पानी को अलग अलग तरह से वेस्ट किया जाता है। उसकी कैटेगरी मैंने आपको अभी अभी बताई है कि कहाँ कहाँ पानी जो है वो वेस्ट होता है और किस किस तरह से वेस्ट होता है। मतलब यहाँ पर 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई है कि घरों से जो पानी गंदा निकलता है उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की कैटेगरी में डाल लेंगे। फिर इंडस्ट्री से भी जो पानी वेस्ट हो जाता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो जाता है और एग्रीकल्चर में भी, और ऑयल स्पिल। तो 4 कैटेगरी हैं, 4 सोर्स हैं ये, जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। देखिए, वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स रहती हैं, इसलिए हमने इम्प्योरिटीज़ की भी कैटेगरी बना रखी है। मतलब पानी के अंदर किस किस तरह की इम्प्योरिटीज़, किस किस तरह के कॉन्टामिनेंट्स, किस किस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, वो अब देखिए कि कौन कौन सी उनकी कैटेगरी हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ये देखिए, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मतलब ये वो इम्प्योरिटी हैं जो वैसे तो बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन पानी में मिक्स होने से ये पानी को पोल्यूट कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। जैसे कि आदमी की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है और पशुओं की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसके अलावा टॉयलेट से निकलता है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी हम सीवर के अंदर डाल देते हैं, इसलिए पानी गंदा हो जाता है। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की वजह से
पानी वेस्ट हो जाता है, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब सेकंड नंबर पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। देखिए, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में जो ज़्यादातर चीज़ें आती हैं वो मेटल्स की आती हैं। अब जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, मतलब जितने भी मेटल्स हैं इनके टुकड़े पानी में, सीवर में पड़े रहते हैं। तो वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हैं। ये जो हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। इसके अलावा नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ज़्यादातर वेस्ट वाटर में मिलते हैं, तो ये देखिए, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि गंदे पानी के अंदर तो बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जैसे कि आपकी ये जो बीमारियां हैं, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डाइसेंट्री है और हेपेटाइटिस है, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये किसकी वजह से फैलती हैं? ये गंदे पानी की वजह से फैलती है, क्योंकि गंदे पानी के अंदर इन बीमारियों के बैक्टीरिया, वायरस पाए जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरी है कि इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप की है। मतलब इम्प्योरिटीज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब हमने यहाँ पर कैटेगरी डिस्कस की है, उसके बाद हम आगे अब डिस्कस करेंगे सीवरेज सिस्टम। देखिए, सीवरेज सिस्टम से आप सभी पहले से जानते भी हैं सीवरेज सिस्टम के बारे में। शहरों में, गलियों में आपने सीवर लगे हुए देखे होंगे। तो घरों से, ऑफिस से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से जो गंदा पानी निकलता है उसे शहर से बाहर निकालने के लिए हर गली में पाइप लगाए जाते हैं। सभी गलियों के पाइप आपस में कनेक्ट रहते हैं। इन्हीं पाइपों को हम सीवर बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह के सीवर आपने देखे होंगे। शहर के अंदर, कॉलोनी के अंदर आपको इस तरह के पाइप और सीवर आपको दिखाई देंगे। पूरे शहर के वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है। हर कॉलोनी में पाइप लगे हुए हैं और वो सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि पूरे शहर का पानी पहले इकट्ठा किया जाता है और फिर वो इकट्ठा करके एक बड़े पाइप के थ्रू शहर से बाहर निकाला जाता है। तो वो जो पूरे शहर का नेटवर्क है पाइपों का, उसी नेटवर्क को हम सीवरेज सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि सीवरेज सिस्टम क्या है, तो हम कहेंगे कि नेटवर्क ऑफ पाइप थ्रू विच वी गेट आउट द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। मतलब पाइपों का एक जाल जिससे हम पानी को बाहर निकालते हैं, वो सीवरेज सिस्टम होता है। अब आपने गलियों में मैन होल बने हुए देखे होंगे। ये देखिए, इस तरह के ढक्कन आपको शहर की कॉलोनियों में दिखेंगे। ये जो अम, आपको होल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मैन होल। मतलब जहाँ भी दो कॉलोनी के पाइप आपस में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर ये मैन होल बनाया जाता है। ये जो मैन होल हैं, ये जनरली आपको 50 से 60 मीटर की डिस्टेंस पर हर गली में या हर कॉलोनी में दिख जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैन होल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन होल कितनी डिस्टेंस पर आपको दिखाई देते हैं, कॉलोनी में कितनी डिस्टेंस पर बनाए जाते हैं। तो ये 50 से 60 मीटर की डिस्टेंस पर हर कॉलोनी में मैन होल लगाया जाता है। मतलब एक गली और दूसरी गली का पाइप जहाँ पर कनेक्ट होते हैं, या पाइप की डायरेक्शन चेंज होती है कहीं भी, तो वहाँ पर इस तरह का मैन होल बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई अगर कहीं से पाइप ब्लॉकेज हो जाए
तो हम उस ब्लॉक पाइप को खोल सकें, ओपन कर सकें, ताकि शहर की गंदगी बाहर निकलती रहे। तो उसके लिए ये मैन होल बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। सीवरेज सिस्टम हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। आगे का चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।